आज हम दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक थिंक एंड ग्रो रिच के उन अहम सिद्धांतों को समझने जा रहे हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये किताब एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके भी कमाल की सफलता पा लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जो बस जिंदगी भर मेहनत ही करते रह जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ किस्मत की बात है? देखिए, राज सिर्फ ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, बल्कि एक खास तरह की सोच में है। एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके ख्यालों को हकीकत में बदल सकता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को गहराई से समझते हैं। हम इस फॉर्मूले को 5 बड़े पड़ावों में देखेंगे। ये एक एक करके हमें उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां सोच हकीकत में बदल जाती है। तो हर चीज की शुरुआत होती है पहले रहस्य से, और वो है इच्छा। लेकिन रुकिए, ये वैसी इच्छा नहीं है जैसी ज्यादातर लोग सोचते हैं। ज्यादातर लोगों के पास बस एक अधूरी सी ख्वाहिश होती है, जैसे कि काश मैं अमीर होता। लेकिन एक जलती हुई इच्छा वो बिल्कुल अलग होती है। वो एक जुनून है, एक ऐसी जिद जिसमें पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं होता। किसी भी ख्वाहिश को एक मजबूत इच्छा में बदलने के लिए उसे एकदम साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाना पड़ता है। असल में चाहिए क्या, कितना चाहिए और कब तक चाहिए। जब हम ये तय कर लेते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप उसे पाने के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब इच्छा तय हो जाए तो अगला कदम है विश्वास। ये वो अनदेखी शक्ति है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर देती है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को तोहफे में मिल जाए। नहीं, ये एक स्किल है जिसे हमें खुद विकसित करना होता है। ये हमारे दिमाग तक एक सीधी लाइन की तरह काम करता है और हमारे यकीन को हकीकत बना देता है। और मजे की बात यह है कि जब विश्वास पक्का होता है ना, तो हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल जाता है। दिमाग बहाने बनाना बंद करके समाधान ढूंढने लगता है और मुश्किलें नहीं लगती, बल्कि छोटे मोटे पड़ाव लगने लगते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस विश्वास को मजबूत कैसे बनाया जाए। यहीं पर बात आती है अपने दिमाग पर काबू पाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, हमारा दिमाग एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। अब ये हम पर है कि हम उसमें डर और शक के बीज बोते हैं या फिर विश्वास और सफलता के। ऑटो सजेशन यानी खुद को बार बार सकारात्मक बातें बोलना इसी बगीचे में सही बीज बोने जैसा है। दिमाग को तैयार करने के साथ साथ हमें सही तरह के ज्ञान की भी जरूरत है। दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो किसी एक फील्ड में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, उन्हें नहीं जो हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है। असली शक्ति सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। जब हम स्पेशल नॉलेज को एक्शन में लाते हैं, तभी असली कामयाबी मिलती है। तो अब हमारे पास एक तैयार दिमाग है और सही ज्ञान भी। अब वक्त है अपनी अंदर की दुनिया और बाहर के नतीजों के बीच एक पुल बनाने का। इसका पहला स्टेप है कल्पना। लेकिन ये दिन में सपने देखने वाली कल्पना नहीं है, ये है अपने भविष्य का एक एक डिटेल अपने दिमाग में डिजाइन करना। और फिर दूसरा स्टेप है एक पक्का फैसला लेना, उस डिजाइन को हकीकत में बदलने का। यह बात बहुत गहरी है। सफल लोग फैसले बहुत तेजी से लेते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि बाकी लोग फैसला लेने से ही डरते रहते हैं। और यही डर सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, तो अब प्लान भी है और फैसला भी हो चुका है। अब आता है सफर का वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, असल यात्रा। यहीं पर होती है लगन की असली परीक्षा। देखिए, सफलता कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं मिलती। जब पहली मुश्किल आती है ना, तो मन में शक पैदा होने लगता है। और यही वो पल है जब ज्यादातर लोग मैदान छोड़ देते हैं। जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। और आखिर में आता है वो रहस्य जिसे हम अपनी अंदर की आवाज या इंट्यूशन कहते हैं। सफल लोग सिर्फ लॉजिक के भरोसे नहीं रहते, वो अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। ये अंदर की आवाज सबसे साफ तब सुनाई देती है जब हमारा दिमाग डर और शक के शोर से आजाद हो। असल में ये पिछले सभी स्टेप्स का नतीजा है। ये एक ऐसा फायदा है जो हमें तब भी सही रास्ता दिखाता है जब बाकी सब उलझे हुए होते हैं। तो ये हैं वो सिद्धांत। लेकिन सिर्फ इन्हें सुन लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा। असली सवाल तो ये है कि उस जिंदगी को डिजाइन करने के लिए जिसे कोई सच में जीना चाहता है, इन सिद्धांतों में से कौन सा आज से लागू करना शुरू किया जाएगा।